हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ ऑन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये कब आया था सर? 9/5/2022 सिर्फ 2 के पेपर है ये। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अ सम ऑफ रुपीज 7,800 अमाउंट्स टू रुपीज 10,381.80 एक्स% पर एनम। अच्छा, ये एनुअल एक्स% पर एनम होगा शायद, इन 2 years when the interest is compounded 8 monthly. What will be the compound interest on the same sum at, अच्छा ये at होगा, at x% per annum in 2 years. अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है what will be the compound interest on the same sum at x plus 5% per annum in 1/3 of in 1 year if the interest is compounded half yearly. अब देखो एनटीपीसी का इसके पहले आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अभी देख रहे हो ये थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुका है। अब ये भारी भरकम क्यों मैं कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखना, ये थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। क्यों लेंदी बन जाएगा? देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 साल दिया हुआ है, मतलब कितना सर? 24 मंथ्स। कितना दिया हुआ है? 2 साल दिया हुआ है, मतलब 24 मंथ्स। ध्यानपूर्वक देखना, when the interest is compounded 8 मंथली, अगर 8 मंथली कंपाउंडेड होता है तो कितना बार होता है? 24 मंथ में 3 बार होते हैं। ठीक है, 24 मंथ में कितना बार होता है? 3 बार होता है। अब रेट क्या दिया हुआ है सर? रेट दिया हुआ है आपको x% दिया हुआ है। अब इस रेट को अगर 8 मंथली इंटरेस्ट होते हैं तो साल में कितने इंटरेस्ट आ जाएगा? देखो x% होता है 12 महीने में, अभी 1 महीने में कितना आ जाएगा? x/12, 8 महीने में 8/12। 8 कितना हो रहा है सर? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 2x/3। मतलब 1 साल में, ध्यानपूर्वक सुनो, ये इंटरेस्ट रेट है। ध्यानपूर्वक देखो, ये इंटरेस्ट रेट है तो कितना हो रहा है सर? 2x/3% इंटरेस्ट रेट। तो अगर 100 सपोज 3% इंटरेस्ट रेट होता है तो 100 रुपये कितना बन जाता है? 110 बनता है। सिमिलरली अगर 2x/3% इंटरेस्ट रेट है तो 100 रुपये कितना बन जाएगा? 100 रुपये बन जाएगा 100 प्लस 100 इंटू 2x/3/100। तो ये कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 2x/3। तो यहाँ पे हो जा रहा है, देखो 300 प्लस ये 3 वाला लाइन यहाँ पे होगा 300 प्लस 2x/3 होल डिवाइडेड बाई 3 रुपये। ये इतना हो जा रहा है। अब बोलोगे ये थोड़ा सा पेचीदा है सर। ध्यानपूर्वक देखो, ये थोड़ा सा पेचीदा है। अब किस तरीके से निकालोगे? अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है। अभी लेंदी वे थोड़ा सा कर लेंगे, उसके बाद आगे जाके शॉर्टेस्ट वे में समझते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि यहाँ पे 2 ईयर दिया हुआ है, 2 साल का मतलब सर कितना? 24 मंथ दिया हुआ है। अब देखो कंपाउंडेड कितने में हो रहा है सर? 8 मंथली हो रहा है, तो एक 24 मंथ में कितने बार कंपाउंडेड होगा? 3 बार। तो एन का वैल्यू कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। अब हमने परसेंटेज भी कितना निकाला कि x% था, 12 महीने के लिए x% था, 8 महीने के लिए कितना हो जाएगा? x/12 गुना 8%। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2x/3% का इंटरेस्ट रेट है। अब ये तरीका क्या है सर? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/100 होल टू दी पावर n का वैल्यू होता है। अमाउंट इक्वल्स टू 1 प्लस r/100 होल टू दी पावर n होता है। अब ये अमाउंट क्या है? अमाउंट देखो दिया हुआ है 10,381 रुपये, 10,381.80 रुपये ये हुआ। प्रिंसिपल क्या था? 7,800 था प्रिंसिपल। अब ये क्या है सर? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया सर? 2x/3 इंटू 100, 300 होल टू दी पावर n क्या है सर? क्यूब है। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बहुत आसानी से निकल जाएगा। किस तरीके से? देखो 10381.80 डिवाइडेड बाई 7800 करोगे इक्वल्स टू 1 प्लस 2x/300 होल टू दी पावर 3। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसको पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा सर? 100 गुना कर लो, तो 1 दशमलव हटाओ, ये हटा देता है। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाता है, देख लेते हैं सर। यहाँ पे 78 से डिवाइड होगा, चलो देख लेते हैं एकदम डायरेक्टली। हम लोग 78 से चलते हैं। 78 से डिवाइड करेंगे 103,818 को, तो 7 से एकम 78, 8 से कितना हो रहा है सर? ये 8 5 13, एक आया कॉमन, तो यहाँ पे 258। तो एक काम कर लेते हैं सर, 7 तिया 21, तो 3 से 8 तिया 24 का 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 7 तिया 21 दूनी कितना होता है? 21 दूनी 23। तो यहाँ पे आ जा रहा है आपका 3, कितना आ रहा है? 3 2 5,
4 और यहाँ पे 1 आएगा 1। तो सिमिलरली 3 कर लेते हैं, तो ये भी 234 आएगा। फिर 4 से 7 11, 3 कुछ नहीं आएगा 78, तो 1 आ रहा है। देखो आ गया, यहाँ पे हमने 78 से काट रहा था, तो 78 से काटे तो ये आ गया आपका 1331। ध्यान से याद रखना है आपको कि 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। अब देखो आपके पास क्या निकला 1331, और इधर देखो 1 0 और यहाँ पे 2 0, मतलब 1000 इक्वल्स टू 1 + 2x अपॉन 300 होल टू द पावर 3। अब ये हो जाता है 11/10 का क्यूब बराबर 1 + 2x अपॉन 300 इसका होल क्यूब। यहाँ तक कॉपी हो चुका है, तो हम लोग यहाँ तक इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही स्क्रीन में लिखना है, तो इसको हटा देते हैं। ये कॉपी कर लेना है आपको। अब देखो हमारे पास कितना आ चुका है सर, 1 + 2x/300 होल टू द पावर 3। तो ये वैल्यू बराबर 11/10 के होल क्यूब है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से क्या करना है सर, क्यूब को हटा देता है। तो कितना आ जाएगा सर, 1 + 2x अपॉन 300 बराबर 11/10। तो 2x अपॉन 300 इसका वैल्यू बराबर क्या मिल जाएगा, 11/10 - 1, तो 1/10 आ जाएगा। तो 10 से 0 0 काट देते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू 30/2 के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू 15 आएगा। तो कितना परसेंट आया आपका, 15%। अब देखो क्वेश्चन, x का वैल्यू कितना आया, 15%। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब दूसरे पार्ट क्या बताया, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेम सम एट x + 5% पर एनम इन 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब 4 पावर आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बना 4 साल आ जाएगा, नहीं सर 1 साल का तो बताया। अब देखो यहाँ पे 1 साल 1 ईयर टाइम दिया हुआ है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, मतलब इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों 2 आता है, 1 साल में 2 बार 2 हाफ ईयर आता है, ठीक है, 2 हाफ ईयर मिला के 1 साल होता है। हमारे पास कितना आया परसेंटेज सर, 15% आया। अभी क्या करने के लिए बोला गया कि x + 15 निकालो। हमारे पास x आया था 15, सॉरी x + 5 निकालो, तो हमारे पास x आया था 15, 15 + 5 कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। अब हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब इसका 2 से बट्टा करो, तो कितना आ जाएगा सर, 10% आएगा। अब देखो 1 साल में 100 रुपये 10% इंटरेस्ट लगा के कितना होता है, 110 होते हैं। अब दूसरे साल में 100 रुपये कितना होता है सर, ये आ जाता है आपका फिर से 110 आएगा। ध्यानपूर्वक देखो, 1 साल में 100 रुपये कितना आता है, 110 होता है। दूसरे साल में 100 रुपये कितना होता है, 110 होता है, फिर से 110 होगा। 10% लगाया, तो 100 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 10,000 आएगा। अब 10,000 रुपये कितना हो जा रहा है, 11 121 20 इतना हो जाता है। हमारे पास रुपये कितना था, 7,800, तो 7,800 कितना बन जाएगा। अब देखो इंटरेस्ट निकालना है तो बहुत आसान है, तो 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट आता है कितना, 121 आ जाता है। अब इसको निकाल सकते हैं नॉर्मली या फिर नॉर्मली हिसाब कर लो। अब 7,800 के ऊपर कितना पैसा आ जाएगा, 7,800 के आप ऊपर आ जाएगा 121,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 7,800, ये टोटल अमाउंट आएगा, ये टोटल अमाउंट आएगा। तो 2 0 हटा दिए, 2 0 हटा दिए। अब देखो क्या हो जाएगा, ओहो एक चीज़, 121 नहीं होगा, 12100 से अगर 10,000 घटाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2,100 रुपये, ठीक है। 2,100 रुपये आपका इंटरेस्ट होता है, किसके ऊपर सर, 2,100 इंटरेस्ट आता है। जब कितना आता है, ये आता है 10,000 आपका प्रिंसिपल आता है, ठीक है। तो 10,000 से डिवाइड किए और 7,800 में कितना होगा ये निकाल रहे हैं, तो 2 0 काट दिए, 2 0 काट दिए, तो यहाँ पे 2 0 काट दिए, 2 0 काट दिए। 78 × 21 आपका सही उत्तर होगा। तो यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इसका और भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको दिया हुआ है, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर निकालोगे तो उसमें पूरा शॉर्ट ट्रिक से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, मैं इसमें लेंदी बता रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारा कमेंट आया था, इतना शॉर्ट ट्रिक्स मत बताओ, तो इसी कारण से मैं लेंदी में आपको बता दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।